चूरू की मुख्य बाजार में आज उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने होली पर्व पर व्यापारियों से रामाश्यामा की। रामाश्यामा करते हुए राठौड़ ने कहा कि शहर के मुख्य बाजार में आम जन का जो स्नेह है हर वर्ष इस पर्व पर मुझे मिलता है, इससे अपनेपन की अनुभूति का एहसास होता है। उन्होंने कहा कि होली हिलमिल का त्योहार है, सामाजिक संस्कृति का त्योहार है, गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति का प्रगाढ़ हो इस बात का त्योहार है। पुराने शिकवे भूलकर रंगों में सराबोर होकर वापस अपना वैमनस्य भूलकर एक दूसरे के साथ चलें, ये त्योहार हमें यही संदेश देता है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद्रा, हर पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाल आदि उपस्थित रहे। खेल मेल का त्योहार, सामाजिक संस्कृति का त्योहार, गंगा यमुना संस्कृति प्रगाढ़ हो इस बात का त्योहार है। पुराने सिकवे भूलकर हम रंगों में सरोबार होकर वापस अपना वैमनस्य भूलें, एक दूसरे के साथ चलें, सहकार का भाव जागृत करें, ये त्योहार हमें संदेश देता है। हमारी शेखावाटी में परंपरा रही है होली के त्योहार को रामाश्यामा करने की, इसीलिए बाजार में निकले हैं। आप देख रहे हैं सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं चूरू वासियों को, राजस्थान वासियों को, सब का प्रगति खुशहाली की ओर बढ़े, सब देश और इस प्रदेश की तरक्की की कामना मन में करें और अपना योगदान इसमें दें। ढेरों सारी शुभकामनाएं। वहीं पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया और सभापति पायल सैनी ने भी आज होली के अवसर पर आम जन को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। मंडेलिया ने कहा कि होली का त्योहार हमारे जन जीवन में उल्लास और उजास का प्रतीक है। हमारे चूरू की गंगा जमुनी संस्कृति हमारे त्योहारों को और भी खास बना देती है। हम सब मिलजुल कर यह त्योहार मनाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले नोटबंदी और फिर कोरोना के बाद लोगों की आर्थिक हालत खराब है और महंगाई ने आम जन की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में होली पर बाजारों में उमड़ी भीड़ एक उम्मीद जगाती है कि आने वाले दिन बेहतर और खूबसूरत होंगे व अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। इस मौके पर सभापति पायल सैनी ने व्यापारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। सदस्य के द्वारा ना हो ऐसी इच्छा हाजी साहब ने जाहिर की है और इन्हीं के शब्दों को मैं अपने शब्दों में पिरोते यही कहूँगी कि जिस तरीके से हर बार हमने प्रेम और सौहार्द का अच्छा संदेश दिया है, सर्व समाज के लोगों ने हमें आज जिस तरीके से हमने आज बाजार में भी जो एक अच्छा बेहतरीन संदेश दिया है उसी को कायम रखते हुए कल सबे बारात भी है और दोनों ही त्योहारों को बड़े ही प्रेम के साथ में मनाना है। और अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले का शायद ये आखिरी त्यौहार है, बड़ा त्यौहार जो है होली का। तो इस होली के त्यौहार से आप सभी लोग समझदार हैं, आगे का आगाज़ भी है, तो सभी लोग अपने अपने वार्डों के अंदर, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस की नीति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का प्रचार प्रसार करें और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो बेहतरीन काम किए गए हैं उन सभी का प्रचार प्रसार करते हुए जो है वार्डों के अंदर अपने आप को एक्टिव रखना है। बस यही कहूँगी, आज राजनीतिक मंच नहीं है क्योंकि आज हम लोग त्यौहार मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। तो सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से एक बार सभी को होली की राम राम। रतनगढ़ में 4 हाथ व 4 पैरों के साथ जन्मे एक बालक ने जन्म लिया है। असामान्य रूप से जन्म लेने वाले बच्चे की घटना शहर में चर्चा का विषय रही। जन्म लेने के करीब 20 मिनट बाद नवजात की मौत हो गई। मामला रतनगढ़ के गंगाराम अस्पताल का है। मिली जानकारी के अनुसार गंगाराम अस्पताल में राजलदेसर कस्बे की एक प्रसूता डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। डॉक्टर रीटा सोनगरा द्वारा महिला का सामान्य प्रसव करवाया गया था। इस दौरान प्रसूता ने असामान्य नवजात को जन्म दिया जिसके 4 हाथ और 4 ही पैर थे। डॉक्टर सोनगरा ने मेडिकल की भाषा में इसे कंजनोकल एनोमली बताया। उन्होंने बताया कि गुणसूत्र में डिफेक्ट होने के कारण ऐसा हो सकता है। जन्म के समय नवजात की सांसें चल रही थी लेकिन करीब 20 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। असामान्य बालक के जन्म लेने की यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय रही। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। पेशेंट के रिलेटिव को भी एक्सप्लेन किया था कि हम नहीं करवा पाएंगे तो हो सकता है सिजेरियन भी करना पड़े, बट ठीक है, मैं और डॉक्टर साहब मेरे साथ लगे और हमने इतने डिफिकल्ट केस की नॉर्मल डिलीवरी करा ली, जो पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहा कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको दिक्कत नहीं आएगी। कितना टाइम लगा डिलीवरी में, किस तरह से कितनी आपको दिक्कत हुई इसमें? हाफ एन आवर के अंदर सारा हो गया। जच्चा और बच्चा की क्या स्थिति है? बच्चा तो सर इस तरह के जीवित नहीं रह पाते क्योंकि अंदर और क्या क्या खराब था, तो एंड टाइम पे तो हम नहीं डायग्नोज कर पाए, लेकिन कि पुरानी सोनोग्राफीज में सब कुछ नॉर्मल दिया हुआ था। आज मेरे को लगा कुछ एबनॉर्मल है, करवाई तो मुझे पहले ही बता दिया था कि विकृत है, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल हो गई। ये
हमारे लिए भी और बच्चे के लिए, माँ के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चे की माँ स्वस्थ है। बच्चे की माँ स्वस्थ है। मैम, इससे पहले भी इस तरह के कोई केस आपने हैंडल किए हैं कभी आई? हाँ, वो नॉर्मल नहीं हो पाए थे सर। 8-10 साल पहले हमने करवाया था एक, उसमें सिजेरियन हुआ, लेकिन इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये मरीज का नाम है ममता कंवर, वाइफ ऑफ हजारी सिंह, और ये वार्ड नंबर 3 राजल नेसर की मरीज है। ये शाम को 8:30 बजे मेरे पास में सोनोग्राफी के लिए आई थी। मैंने जब इस मरीज की सोनोग्राफी की तो मेरे को इसके सोनोग्राफी में डबल हार्ट नज़र आए, 2 दिल धड़कते हुए नज़र आए और 2 बैक स्पाइन नज़र आए, ठीक है ना। तो मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम इसमें सिर तो एक नज़र आ रहा है लेकिन स्पाइन 2 हैं और हार्ट भी 2 हैं, और पानी निकाल दिया गया था इसका नीडल डाल करके किसी अन्य डॉक्टर ने, तो पूरा ढंग से इसको मैं विजुलाइज नहीं कर पाया कि इसमें वास्तव में क्या एक ही सिर है, 2 छाती है, 2 धड़ है, टांगे कितनी हैं, मेरे को मल्टीपल ही लग रहे थे, लेकिन मैं एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकता कि 4 हाथ हैं या 4 टांगे हैं, ठीक है ना। और मरीज की धड़कन इरेगुलर थी क्या, समझाया। मैंने कहा मैडम ये डिफिकल्ट डिलीवरी है, थोड़ा ध्यान से देखना। मतलब आपको सोनोग्राफी से आभास हो गया था? मेरे को सोनोग्राफी से, इसके पहले भी एक सोनोग्राफी हो रखी है जिसमें उन्होंने नॉर्मल प्रेगनेंसी बता रखी है, कल ही हुई है। डिफिकल्ट प्रेगनेंसी थी ये। हाँ, लेकिन वो इस एनोमली को डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए? इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन मैंने आते ही बता दिया मैडम को। क्या क्या विशेषता है बच्चे की? बच्चे की विशेषता है कि सिर एक ही है, 2 बैकबोन है, 2 छाती है, 2 धड़ है, प्राइवेट पार्ट्स फीमेल है, ये प्राइवेट पार्ट्स डबल हैं, 4 हाथ 4 टांग हैं, और आवड़ एक ही है, सेंटर से जुड़ा हुआ है। क्या अभी क्या स्वस्थ है बच्चा? क्या नहीं, बच्चा SB है ना, धड़कन नाम मात्र की 10-20 पे थी, लेकिन जच्चा एकदम स्वस्थ है, जच्चा को कोई दिक्कत नहीं है, और ये एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जिला अभिभाषक संघ चूरू के अनुरोध पर राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज राजस्थान विधानसभा में प्रश्न उठाकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, जिसके उपलक्ष्य में जिला अभिभाषक संघ चूरू के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने आज आभार पत्र भेंट कर राठौर का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महासचिव याकूब खान, उपाध्यक्ष राकेश बहादुर खान, वरिष्ठ अधिवक्ता बीरबल सिंह लामा आदि उपस्थित रहे। चूरू की बार काउंसिल मिल रही है, राजस्थान भर के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। पिछले 4 सालों में दर्जनों बार अधिवक्ताओं पर हमला हुआ है। अधिवक्ताओं ने रीगा स्कैम में और गरसाना में प्रताड़ित होकर आत्महत्या तक की है। पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लाने का वादा जन घोषणा पत्र में किया गया। एक कैबिनेट सब कमेटी भी बनी, पर ढाक के 3 का पार। आज 800 न्यायालयों का मामला ठप पड़ा है, लाखों लिटिगेंट परेशान है, पर सरकार के जू नहीं रह गई। वकीलों का ये आंदोलन, अधिवक्ताओं का ये आंदोलन, समाज के सबसे जागरूक वर्ग का आंदोलन इस सरकार के लिए आफत साबित होगा। सरकार को समय रहते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रतनगढ़ के नवोदय एकेडमी प्ले स्कूल में आज विद्यार्थियों व अध्यापकों ने साथ मिलकर सूखी गुलाल व फूलों की होली खेली। इस दौरान विद्यार्थियों ने होली के विविध गीतों व भाषण के माध्यम से जीवन में होली के रंग व राजस्थानी संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की अध्यापिका रेणु पारिके द्वारा किया गया। आप सभी को मान मिले, सम्मान मिले, आप सभी को मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, अध्यापकों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं रचना कक्षा 5वीं नवोदय एकेडमी रतनगढ़ की विद्यार्थी आज होली के अवसर पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि कोई गलती हो तो माफ़ करना। होली हमारे देश का प्रमुख त्यौहार है। होली फाल्गुन मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के दिन घरों में मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं।
एक हिरण्यकश्यप नामक राजा, जिसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। राजा हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। राजा के होलिका नाम की एक बहन थी, जिसे न जलने का वरदान प्राप्त था। राजा ने होलिका की गोद में अपने पुत्र प्रहलाद को बिठाकर आग जला दी। भक्त प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। तभी से होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। होली के अगले दिन धुलंडी मनाई जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे के रंग और गुलाल लगाते हैं। सभी आपसी बैर भूलकर एक दूसरे के गले लगते हैं। होली हमारे देश का भाईचारे का देने वाला त्योहार है। धन्यवाद। Chief guest, sir, respected principal, sir, and all my dear friends and all my dear parents. Good morning and greetings to one and all present here. Today I am Sangam, a student of class 5th of Navodaya Academy Kids School, Ratangarh. I stand in front of you to deliver a short speech on this important moment. Today it is an honor for me to welcome you all here on behalf of our school, Navodaya Academy Kids School, Ratangarh. India is the land of many colors and festivals. We all celebrate many religious festivals together with great pomp and show. We all celebrate many religious festivals like Diwali, Raksha Bandhan, Eid, Muharram, Janmashtami and Holi, etc. at our houses and at our public places. Holi is the most important festival of India. It is most awaited festival of each and everyone of India. Holi is the important part of our religious festival kit. We all spraying the colors, choosing the colors and putting the colors on their faces. दिव्य क्लब चूरू द्वारा संध्या जैन की अध्यक्षता में आज होली का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें डॉक्टर शीला भार्गव ने अपने विचार रखे। उसके पश्चात विजय लक्ष्मी पारिक द्वारा सभी को होली के टाइटल गेम खिलाए गए। दूसरे सत्र में फूलों की होली खेलकर कार्यक्रम को रंगीन बनाया गया। रतनगढ़ के शास्त्री नगर में आज महिलाओं द्वारा फूलों के संग होली खेलकर फागोत्सव मनाया गया। पवन जोशी के सानिध्य में आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम में नवदीप वसुदीप ने भजनों की प्रस्तुतियां दी तथा श्री जी भगवान के साथ फूलों की होली खेली। इस अवसर पर मंजू देवी लढ़ा, पूर्णिमा, चंदा सोनी आदि महिलाएं उपस्थित रही। फाल्गुन मास में हम शिव जी का उत्सव मनाते हैं।
और श्री जी के संग होली खेलते हैं। श्री जी के विग्रह के साथ होली खेलना अपने आप में एक अलग आनंद का विषय है। जो बरसाना के ब्रज के गीत है, वो भजन है, उनका हम आनंद यहाँ घर बैठे लेते हैं। प्रतिवर्ष हम इस श्री जी के विभिन्न उत्सव हमारे विभिन्न मनोरथों में से एक है, इसलिए आज फागुन मास में श्री जी के संग फाग उत्सव मनाया गया और सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति मोहल्लेवासियों माताओं बहनों का बहुत ही सहयोग रहा और उसमें बड़ा आनंद आया। चूरू के वार्ड नंबर 38 स्थित नव प्रेरणा पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव आज वार्ड पार्षद भागीरथ सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोपाल बालान, होलसेल भंडार के चेयरमैन मोहन गढ़वाल आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों के द्वारा प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पिछले 29 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रतन नगर में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज 342वां कैंप आयोजित किया गया। आयोजित कैंप में 578 मरीजों का इलाज कर पूरे माह की दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। इस दौरान मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर R.K. सुरेखा, डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रक्षित सुरेखा आदि ने अपना सहयोग दिया। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज 342वां शिविर यहाँ पर संपन्न हुआ है और करीब 500 मरीज यहाँ पर आए थे जिनको निःशुल्क दवा वितरित की गई, सबकी जांच की गई। आज का मैसेज मेरा मिर्गी रोगियों के लिए है कि जो महिला मिर्गी रोगी होते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो बच्चा भी पैदा कर सकती हैं, गर्भ धारण कर सकती हैं और बच्चे को दूध भी पिला सकती हैं। कई बार इनमें बड़ी शंका है और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब यंग वुमन होती है जिनके दौरे होते हैं, अगर वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं उनको एक हम फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए। बच्चा धारण करने से पहले रोज़ाना की एक फॉलिक एसिड की 5 मिलीग्राम की गोली जो कि 2 पैसे की आती है और सरकार में मुफ्त में मिलती है, वो ज़रूर लेनी चाहिए। उससे बच्चों में उनका विकार होना कम हो जाता है इनके। दूसरी बात बताना ये चाहूँगा कि उनको दौरे की जो दवाइयाँ ले रही है वो प्रेगनेंसी के दौरान बंद नहीं करनी चाहिए। कई लोग बंद कर देते हैं तो उससे उनको दौरा आ जाते हैं और बच्चों को नुकसान होता है। तीसरी बात ये है कि जब बच्चे को दूध पिलाती है तो सोचते हैं कि हमारी बीमारी उसके अंदर नहीं चली जाए, ये भी मिथ्या है। और दूसरी सोचती है कि हमारी दवाइयों की वजह से बच्चा सो नहीं जाए या बच्चे को ख़राब असर नहीं हो। मैं बताना चाहूँगा कि महिला जो बच्चों के जो दूध पिलाती हैं उनके अंदर दूध के अंदर इन दवाओं की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है और बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता और बच्चे के लिए माँ का दूध अच्छा होता है तो उसको ज़रूर पिलाना चाहिए। आपका नाम? मैं डॉक्टर R.K. सुरेखा, प्रोफेसर एंड हेड न्यूरोलॉजी विभाग, महात्मा गांधी अस्पताल हूँ। चूरू कलेक्ट्रेट में नयाबास की एक महिला के साथ भूमाफियाओं के द्वारा साजिश के साथ जमीन हड़पने के मामले को लेकर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विप्र समाज व व्यापार मंडल के साथ एसपी को ज्ञापन सौंपा। राठौड़ ने बताया कि लक्ष्मी देवी शर्मा 62 वर्ष की अनपढ़ महिला है। महिला की सोचने समझने की शक्ति कम हो चुकी है। इस महिला को सरकार की योजना का नाम लेकर मोबाइल देने की बात कर करोड़ों की संपत्ति हड़पने का काम भूमाफियाओं ने किया है। इससे पहले भी शहर में ऐसे कई मामले जमीन हड़पने के आ चुके हैं। पुलिस अगर जल्द से जल्द इन भूमाफियाओं को गिरफ्तार नहीं करेगी तो विप्र समाज व अन्य संगठन एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इस मौके पर पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा, भाजपा उपाध्यक्ष अभिषेक चोटिया आदि उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार अखिल राजस्थान के विधायकों को विभिन्न शैक्षिक समस्याओं से अवगत कराते हुए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में संगठन की चूरू शाखा के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में मंडल उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी, मंडल संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह राठौड़, जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा आदि के द्वारा आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को एक ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में वेतन विसंगतियों को दूर करने, एसीपी का लाभ दिए जाने, एनपीएस के कार्मिकों के लिए लागू की गई ओपीएस में समस्त तकनीकी खामियां दुरुस्त करने आदि विभिन्न मांगों का उल्लेख किया गया।